अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 56 एक्सरसाइज 6.5। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज़ x प्लस 9 एंड द साइड आर x प्लस 7 एंड x, ये 7 मीटर का साइन है, इसका यूनिट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने पिछले क्वेश्चन जो थे उनमें भी एक थोड़ा सा ये सही काम नहीं किया था। वो ये था कि जी अगर मैं यहाँ पे ये इसकी विड्थ फाइंड करता हूँ तो जो यूनिट यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, जो इसकी वैल्यू है उसके साथ मीटर लिखना है। इसी तरह एक्स में सेंटीमीटर में साथ हैंड पे मैंने यूनिट नहीं लिखा, उसमें भी यूनिट लिखना है। इसी तरह ये वॉल ऑफ हाइट थी, यहाँ पे मीटर आना था क्योंकि ये मीटर में दोनों वैल्यूज़ हैं, तो हमारी हाइट भी मीटर में आनी थी, वो भी मैंने लिखना था, वो नहीं लिखा। आपने ये लाजमी लिखना है यूनिट एंड पे, ठीक है। आपके सामने मैंने डायग्राम बना दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। इसका स्केयर इक्वल टू इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, ठीक है। ये आपको बात अब तो अच्छी तरह से याद हो गई होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका स्केयर ओपन करना है और इसका भी फार्मूला लगा के स्केयर ओपन करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाते हैं, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस एक्स का स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करते हैं, ये देखें, एक्स स्केयर प्लस 9 9 ज़र 81 प्लस 9 2 18 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 7 7 49, ठीक है, प्लस 7 2 14 एक्स प्लस एक्स का स्केयर। अब एक्स स्केयर वाले या एक्स वाले एक साइड पे कर लो, और यानी कि एक्स स्केयर वाले इकट्ठे कर लो और अकेले एक्स वाले वो इकट्ठे कर लो। अब कैसे करते हैं, ये देखें, मैं करता हूँ जी एक्स स्केयर, यहाँ पे 2 है ना, तो ये वाला भी उधर उठा के ले जाता हूँ, ठीक है। एक्स स्केयर और ये वाला एक्स स्केयर और ये वाला इधर आके माइनस एक्स स्केयर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 18 है, तो इसको कैसे करना है ये भी देख लें। अब यहाँ पे देखें जी, प्लस 14x, ये वाला इधर आ गया माइनस 18x, प्लस 49 है और ये वाला माइनस 81 इधर चला गया। यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, इक्वल टू 0 डाल दो, ठीक है। यहाँ पे ये इससे कट गया, बाकी क्या रह गया, एक्स स्केयर। आप 14 में से 18 गए माइनस 4x, ठीक है, और 49 में से 81 गए, तो बाकी कितने रह गए जी, 32 माइनस 32 इक्वल टू 0। अब इसको सीधा घुमा देना, अब ये घूम के कैसे हो गया, एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं जी। मिडिल टर्म ब्रेक वही पुराना तरीका जिस तरह से आपको मैंने पहले बताया हुआ है, तो मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। तो ये जो 32 है इसको मैं कैसे कर सकता हूँ जी, 32 के इधर मैं फैक्टर बनाऊंगा वही मेथड से, 16 8, तो हाँ जी, ये इसको 8 ही कर देते हैं, चलो कोई बात। 2 2 ज़र 4, 4 में से 8 माइनस 4 कितने आ गए, 4। अब मुझे माइनस में चाहिए, इसको प्लस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक हो गया। मैं लिखूंगा माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। अब x इधर से कॉमन गया, x माइनस 8 रह गया, प्लस 4 इधर से कॉमन गया, x माइनस 8 रह गया इक्वल टू 0। x माइनस 8 इधर से रह गया, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x माइनस 8 इक्वल टू 0 पुट किया, इसी तरह से x प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट किया। x इज इक्वल टू हमारा आ गया 8, x इज इक्वल टू आ गया माइनस 4। अब यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं x लेता हूँ जी माइनस 4, तो x इज इक्वल टू मैं लेता हूँ माइनस 4, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब 8 पॉसिबल हो सकता है, बात समझ आ रही है, ये नहीं 8 क्या है वो पॉसिबल हो सकता है, माइनस 4 पॉसिबल नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -4 इज नॉट पॉसिबल, सो दैट x इज इक्वल टू 8 मीटर। ये मेरा इसका आंसर बन गया। बात समझ आ गई कि नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट हैं। अब वो पहली ट्राइंगल मैंने बनाई है, उसमें वो कहता है x की जो है वैल्यू वो फाइंड करें। तो x की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे है जी 90 का एंगल, मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा वही वाला हमारा पुराना यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, ये कहता है जी 20 का स्क्वायर करें अगर, वो इक्वल होगा 12 का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 2 2 ज़ार 4, 400 इज इक्वल टू 144 प्लस x का स्क्वायर। तो 400 माइनस 144 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। आपके सामने मैंने फर्दर इसको सॉल्व कर दिया। ये 256 रह गए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब कैलकुलेटर से इसको मैंने सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आ गई, 16 आ गई। ठीक है, तो ये आपके सामने फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया। लास्ट पार्ट है हमारे पास बी। अब वो ये कहता है जी एक्स फाइंड करो। ठीक है, एक्स हमने ये फाइंड करना है। अब वो कहता है ए बी और बी सी इक्वल है। ए बी 4 है तो बी सी भी कितना होगा जी, ये बी सी 4 है तो ए बी भी कितना होगा जी 4। अब सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं पहले ये हाइट जो दरमियान वाली है ना वो मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, जब ये कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर ये और ये 2 वैल्यू हैं तो तीसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। समझ आ गई बात? अब ये कैसे कैलकुलेट, उसी तरह से इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 2। मैं यहाँ पे उसी तरह से लिखता हूँ इन ट्राइएंगल 1। ट्राइएंगल 1 में मैं क्या करूँगा जी, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ये हो गया 25, ये हो गया 16 और ये h का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ये हो गया 9h का स्क्वायर। उसी तरह से सारे स्टेप देख लें, आपके सामने मैं उसी तरह से सारे स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी, h कितना आ गया मेरे पास 3। अब ये h मेरे पास 3 निकला। इसी तरह से अब मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्राइएंगल 2। ट्राइएंगल 2 की बारी आ गई। 2 में क्या लिखेंगे जी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जमा 9। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। उसी तरह से सारे स्टेप हैं जी। ठीक है, ये अब आपको रट्टा लग जाना चाहिए, ज़बानी अच्छी तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। फाइव। ठीक है, अब x हमारा 5 निकला है तो x कितना है जी 5। 5 के साथ में क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू मेरी किसमें थी, सेंटीमीटर में थी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वाला लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।